ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषदों की श्रृंखला में प्रश्नोपनिषद का पहला प्रश्न हमने देखा था। प्राण को भोक्ता कहा, प्राण को प्रजापति कहा। उसका प्रजापतित्व और भोक्तृत्व इस शरीर में ही निश्चित करना चाहिए, इसलिए ये प्रश्न आरंभ किया जाता है। दूसरा प्रश्न, दूसरे प्रश्न के आरंभ में पहला ही मंत्र, अथ एनम भार्गवो वैदर्भी पप्रच्छ। अब इसके पश्चात पहला प्रश्न समाप्त होने पर दूसरे प्रश्न के रूप में भार्गव वैदर्भी ने, विदर्भ का जो भार्गव था उसने पूछा, भगवन् कति एव देवाः प्रजा विधारयन्ते कतर एतत् प्रकाशयन्ते का पुनर्येषां वरिष्ठ इति। उन्होंने पूछा कि भगवान, हे ऋषि, कौन कौन से देव, कितने देव इस प्रजा को धारण करते हैं। कतर एतत् प्रकाशयन्ते का पुनर्येषां वरिष्ठ इति, कौन कौन इनको, इस शरीर को प्रकाशित करता है और कौन कौन येषां वरिष्ठ, इनमें से वरिष्ठ कौन है, सर्वश्रेष्ठ कौन है। 3 प्रश्न पूछे। तदंतर उस पिप्लाद मुनि से विदर्भ देशीय भार्गव ने पूछा, भगवान, इस प्रजा को कितने देवता धारण करते हैं, उनमें से कौन कौन इसे प्रकाशित करते हैं और कौन उनमें सर्वश्रेष्ठ है। इसके उत्तर में उन्होंने कहना आरंभ किया, तस्मै स होवाच, आकाशो हैव एष देवो वायुरग्निरापः पृथ्वी वांग मनश्चक्षु श्रोत्रम च ते प्रकाश्य अभिवदन्ति वयम एतत् बाणम अवष्टभ्य विधारयामः। तस्मै स होवाच, तब उसने कहा, ऋषि ने कहा, आकाश ही इन सब का, आकाश ही इन सब देवों का, आकाश ही, वायु ही, अग्नि ही, जल ही, पृथ्वी ही, यानी 5 जो महाभूत हैं उनका नाम लेकर कहा। वाग मनश्चक्षु श्रोत्रम च, वाणी अर्थात सब कर्मेंद्रियों को इसके साथ ले लिया, सब कर्मेंद्रियों को एक साथ कह दिया, और श्रोत्रम कहकर सभी ज्ञानेंद्रियों को एक साथ कह दिया कि ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और पंचमहाभूत ये सब इसको धारण करते हैं, वे सभी ते प्रकाश से अभिवदन्ति, उन्होंने इस अपनी महिमा को प्रकट करते हुए कहा, यानी सभी ये जो इंद्रियां हैं इन्होंने अपनी महिमा को प्रकट करते हुए कहा कि हम ही इस शरीर को आश्रय देकर धारण करते हैं। ऐसा उन सब में अभिमान था, सभी इंद्रियों में ऐसा अभिमान था कि हम इस शरीर को प्रकाशित करके हम ही इसको धारण करते हैं। तान वरिष्ठ प्राणवाच, तब उनमें से उनको वरिष्ठ प्राण ने कहा, तीसरे मंत्र में, तान वरिष्ठ प्राणवाच, उन सब इंद्रियों को जो मुख्य प्राण है, क्योंकि सारी महिमा प्राण की ही है, यही बात यहाँ सिद्ध करेंगे। तान वरिष्ठ प्राणवाच, उन सबको मुख्य प्राण ने कहा, मां मोहम आपद्यत अहम एव एतत् पंचधा आत्मानं प्रविभज्य एतत् बाणम अवष्टभ्य। बाण कहते हैं शरीर को, तो कह रहे हैं कि मोह में मत पड़ो। मुख्य प्राण ने कहा कि हे इंद्रियों, तुम मोह में मत पड़ो, मैं ही अपने आप को 5 प्रकार से विभाजित करके, पंचधा आत्मानं प्रविभज्य, अपने आप को 5 प्रकार से विभाजित करके, एतत् बाणम अवष्टभ्य विधारयामि,
इस शरीर को अपने 5 प्रकार से अपने को विभक्त कर इस शरीर को आश्रय देकर, अवष्टभ्य आश्रय देकर विधारयामि धारण करता हूँ। ते अश्रद्धाना बभू, लेकिन उनको श्रद्धा नहीं हुई, उनको विश्वास नहीं हुआ कि प्राण ठीक नहीं कह रहा। सो फिर वो प्राण ने देखा कि ये तो तेरा कहना नहीं मान रहे, तेरी बात पर इनको विश्वास नहीं हो रहा। सो अभिमानात् ऊर्ध्वम उत्क्रमते, फिर वो अभिमान पूर्वक शरीर को छोड़ने लगा। एव तस्मिन् उत्क्रामते अथ इतरे सर्व एव उत्क्रामन्ते, जैसे ही वो प्राण उत्क्रमण करने लगा सारी इंद्रियां भी उत्क्रमण करने लगी। तस्मिंश्च प्रतिष्ठाने सर्वम एव प्रातिष्ठन्ते, और जब वो वापस उस शरीर में आ गया तो फिर वो भी शरीर में वापस आकर बैठ गए। तद यथा मक्षिका मधुकर राजानम उत्क्रांतम सर्वा एव उत्क्रामन्ते, जैसे मधुमक्खियों का की रानी मक्खी जो है, राजानम मधुकर राजानम, मधुकरों की जो महारानी मक्खी होती है उसके उठते ही सारी मक्खियाँ उड़ जाती हैं। तस्मिंश्च प्रतिष्ठान है सर्वा एव प्रतिष्ठन्ते, और उसके बैठ जाने पर सारी मक्खियाँ फिर से बैठ जाती हैं। एवं वांग मनः चक्षु श्रोत्रम चैते प्रीताः प्राणम स्तुवन्ति, ऐसा जानकर अब वो सारी इंद्रियां मन, चक्षु और प्राण आदि, वाणी, चक्षु और मन आदि, श्रोत्र आदि को अब विश्वास हो गया कि भाई ये तो सारा खेल इसी का है। तो वो उसकी स्तुति करने लगे, उसका गुणगान करने लगे। अब गुणगान में क्या कहा 5वें मंत्र में, एषो अग्निस्तपति एष सूर्य एष पर्जन्यो मघवान एष वायु एष पृथ्वी रैर देवः सत असच्च अमृतम चयत। कहते कि ये अब वो स्तुति करने लगे कि ये प्राण ही अग्नि होकर तप रहा है, सूर्य होकर यही सूर्य है, यही मेघ है, यही इंद्र है और यही वायु है, तथा ये देव ही पृथ्वी है, यही रई है। जो कुछ भी सत और असत अमृत है वह सब कुछ ही प्राण ही है। अर्थात फिर वो महिमा गाने लगे कि इस प्राण की ही महिमा से प्राण ही अग्नि होकर तप रहा है, प्राण ही सूर्य है, प्राण ही मेघ है, प्राण ही इंद्र है, प्राण ही पृथ्वी रई, और जो कुछ भी सत असत है, सत असत मतलब व्यक्त और अव्यक्त, सत कहते हैं व्यक्त को और असत कहते हैं अव्यक्त को, यही व्यक्त और अव्यक्त है। फिर 6वें मंत्र में कहा, अरा इव रथनाभव प्राणे सर्वम प्रतिष्ठितम ऋचो यजूंसि सामानि यज्ञ क्षत्रम ब्रह्म च। कह रहे हैं कि जैसे अरा इव रथनाभव, जैसे रथ की नाभि में अरे लगे रहते हैं, प्राणे सर्वम प्रतिष्ठितम, उसी तरह ऋचो यजूंसि सामानि, ऋक यजु और साम, यज्ञ क्षत्रम ब्रह्म च, और तथा क्षत्रिय और ब्राह्मण ये सब प्राण में ही स्थित हैं। जैसे रथ का उदाहरण दिया कि रथ की नाभि में जैसे अरे प्रतिष्ठित होते हैं, इसी प्रकार से इस प्राण में ही ये सारे के सारे तीनों वेद, यज्ञ, क्षत्र, ब्रह्म और सारे के सारे प्राण में ही प्रतिष्ठित हैं। फिर 7वें मंत्र में कहा कि प्रजापतिश्चरसि गर्भे त्वमेव प्रतिजायसे तुभ्यं प्राणः प्रजापतिस् त्वम आबलिम हरन्ति ये प्राणे प्रतिष्ठसि। कहते हैं हे प्राण, तू ही प्रजापति है, तू ही गर्भ में संचार करता है। प्रजापतिश्चरसि गर्भे त्वमेव प्रतिजायसे, और तुम ही गर्भ में संचार करते हो और तेरा ही जन्म होता है, तू ही जन्म लेता है, अर्थात प्राण ही आरंभ में जन्म लेता है। और ये मनुष्य जो है, मनुष्य आदि संपूर्ण प्रजा तुझे ही बलि समर्पण करती है, अर्थात तुझे ही, तेरा ही स्वागत करती है, क्योंकि तू समस्त इंद्रियों के साथ स्थित रहता है। यानी समस्त इंद्रियां भी प्राण स्वरूप ही हैं, प्राण से ही सब इंद्रियां प्रकट होती हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि देवानाम असि वहनितमः पितॄणाम प्रथमा स्वधाः ऋषीणाम चरितम सत्यम अथर्वांगिरसामसि। कह रहे हैं कि तू देवताओं के लिए वहनीतम है। वहनीतम मतलब वह अग्नि जो सब देवताओं को अपनी अपनी आहुति पहुंचाती है, ऐसा तू सब देवताओं की अग्नि है।
और पितृणाम प्रथमा स्वधा, और पितरों को जो स्वधा दी जाती है, पितरों को जो हवि दी जाती है उसको स्वधा कहते हैं। देवताओं को जो हवि दी जाती है उसको हवि कहते हैं, उसको स्वाहा कहते हैं। और उसको जो पितरों को दी जाती है उसमें वषट कहते हैं, वषट ऐसा उच्चारण करते हैं। जो बड़े बड़े याग होते हैं उनमें, तो वो जो स्वधा है उनको जो दी जाती है उसको स्वधा कहा जाता है। तो पितरों को दी जाने वाली स्वधा भी तुम ही हो। देवताओं को जो सबको अग्नि से जो आहुतियाँ पहुँचाता है वो भी तुम ही हो। ऋषिणाम चरितम सत्यम अथर्वांगिरसी, सत्यम अथर्वांगिरसामसी कह रहे हैं। और अथर्वांगिरस ऋषियों की, यानी अथर्वा अंगिरस का अर्थ है चक्षु और प्राण, चक्षु आदि जो प्राण हैं उनके लिए ये सत्य आचरण है। अर्थात सत्य आचरण यही है कि वो प्राण की स्तुति करें और प्राण पर ही आश्रित हैं। सत्य को उन्होंने अब जान लिया कि हमारा अस्तित्व प्राण के ही कारण है। फिर आगे कह रहे हैं 9वें मंत्र में, इंद्रस्त्वम प्राण तेजसा रुद्रो असि परिरक्षिता त्वम अंतरिक्षे चरसी सूर्यस्त्वम ज्योतिषाम पति ही। कहते हैं हे प्राण तू इंद्र है, इंद्रस्त्वम प्राण, हे प्राण तू इंद्र है, तेजसा रुद्रो असि, और तेज के कारण तू रुद्र है, अर्थात सबसे बलवान भी तू ही है। और सौम्य रूप से सब ओर से हमारी रक्षा भी करता है, परिरक्षिता, सब ओर से हमारी रक्षा भी तू ही करता है। और तुम अंतरिक्ष चरसी सूर्यस, और तुम अंतरिक्ष में सूर्य बनकर भी तुम ही संचार कर रहे हो। ज्योतिषाम पति ही, और सूर्य के रूप में सब ज्योतियों के तुम स्वामी हो, अर्थात सब ज्योतियों की सबसे महान ज्योति हो। या यूँ भी कह सकते हैं कि सब ज्योतियों में जितना प्रकाश आता है वो सूर्य से ही आता है। संसार में जितनी भी जो ज्योतियाँ हैं, चंद्रमा है, नक्षत्र है और जो भी हैं, उन सब में जो प्रकाश आता है वो सूर्य से ही आता है। तो इस रूप में कह रहे हैं। फिर अगले मंत्र में 10वें मंत्र में कह रहे हैं, यदा त्वम अभिवर्षसि यथा इमः प्रजा ते यदा त्वम अभिवर्षसि यथा इमाः प्राणः ते प्रजाः आनंद रूपास्तिष्ठन्ति कामाय अन्नम भविष्यति थी। कहते हैं हे प्राण, जिस समय तू मेघ रूप होकर बरसता है, यथा त्वम अभिवर्षसि यथा इमा प्राणा ते प्रजा, जब तू मेघ रूप होकर बरसता है उस समय तेरी है संपूर्ण प्रजा ये समझकर कि अब आनंद रूपस्तिष्ठन्ति, बड़े आनंद में आनंदित होती है। क्यों आनंदित होती है? कामाय अन्नम भविष्यति, कि अब तो खूब अन्न होगा। खूब अन्न की संभावना को देखकर सारी प्रजा बरसात को देखकर खुश होती है। वो सारी महिमा प्राण की है, प्राण ही इंद्र होकर मेघ होकर बरसता है। फिर 11वें मंत्र में कह रहे हैं, व्रात्यस्त्वम प्राणैर एक ऋषिर अत्ता विश्वस्य सत्पति ही वयम आद्यस्य दातारः पिता त्वम मातृश्वर नः। हे प्राण, तू व्रात्य है अर्थात संस्कारहीन है। अर्थात जब शिशु के रूप में तू उत्पन्न होता है तो तुझ में कोई संस्कार नहीं होता, एक प्रकार से तू शुद्ध होता है पूर्ण, तो तू संस्कारहीन है अर्थात व्रात्य है। और एक ऋषि नामक अग्नि भी तू ही है, भोक्ता और विश्व का सत्पति। एक ऋषि नामक अग्नि भी तू ही है और भोक्ता है और विश्व का सत्पति है अर्थात सच्चा पति है, सच्चा स्वामी है। वयम आद्यस्य दातारः, और हम तेरा भक्ष्य देने वाले हैं, हम तो तेरी ही स्तुति कर रहे हैं, तेरे लिए तेरी सेवा में लगे हुए हैं। हे वायु, तू हमारा पिता है, हे वायु के रूप में बहने वाले प्राण, तू हमारा पिता है, तू हमें उत्पन्न करने वाला है, इसलिए तू हमारा पिता है। और फिर 12वें मंत्र में कह रहे हैं कि या ते तनुर्वाची प्रतिष्ठिता, जो तेरा स्वरूप वाणी में स्थित है। या ते तनु कहते हैं तन को, शरीर को। या ते तनुर्वाची, शरीर में जो वाणी है, वाणी में जो प्रतिष्ठिता, या श्रोत्रे या च चक्षुषी, जो तू श्रोत्र में है, जो तू चक्षु में है। हे प्राण, जो तू इस तन में, इस शरीर में, जो तू वाणी में है, जो तू श्रोत्र में है, जो तू आँख में है, या च मनसी, जैसा और तू जो ऐसा मन में है, मन में जो व्याप्त जो हो रहा है उसको तू ही समझ, तू ही सब कुछ कर रहा है, तेरी ही सब महिमा है। संतता शिवाम ताम कुरु मोत्क्रमी, हे प्राण, उन सब की तू रक्षा कर, सबको शांत कर। हे प्राण, इन सबको तू ठीक ठीक से संचालित कर, इस शरीर को मत छोड़। माँ उत्क्रमी, इस प्रकार से इस शरीर से उत्क्रमण मत कर। और फिर सब मिलकर फिर जो है उसकी स्तुति गा रहे हैं।
सबसे उत्तम स्तुति जो है वो 13वें मंत्र में स्तुति गाते हुए फिर वो इसका एक प्रकार से उपसंहार करेंगे। प्राणश्चेदं वसे सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितं मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञां च विदेहि मेति। कहीं विदेहि मेति है, कहीं विदेहि न इति है। न और मे का एक ही अर्थ होता है। मे मतलब मुझको, न मतलब हमको। तो प्राणश्चेदं वसे सर्वं, ये सब कुछ प्राण के ही वश में है। त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितम, तीनों लोकों में जो कुछ भी है वो सब प्राण में ही प्रतिष्ठित है। त्रिदिव्य प्राणस्य इदम सर्वम, ये सब प्राण ही है, यूँ भी कह सकते हैं, ये सब प्राण ही है। जो तीनों लोकों में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी अनुभव में आ रहा है, वो सब प्राण ही है। मातेव पुत्रान रक्षस्व, और हे प्राण तू माता जैसे पुत्र की रक्षा करती है वैसे हम सब की रक्षा कर। श्रीश्च प्रज्ञाम च विदेहि में, और हमको श्री अर्थात हमारा जो कर्म है उसको, कर्म को करने की शक्ति, प्रज्ञाम च और बुद्धि हमको दे। विदेहि न इति, हमको तू शुद्ध बुद्धि, शुद्ध हमको श्री, और शुद्ध हमको संसार का सारा वैभव प्रदान कर। हे प्राण तेरा हम गुणगान गाते हैं, तू हम सब की रक्षा कर, सब कुछ तू ही है। इतना इंद्रियों को समझ में आया, तब वो उसका गुणगान गाने लगी। तो इस प्रकार से ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हुआ, और दूसरे प्रश्न की हम यहीं पर समाप्ति करेंगे। इस प्रकार से पहले प्रश्न के उत्तर में तो यही कहा था कि ये प्रजाएं कहाँ से आती हैं, और अब उसका ये विस्तार दे दिया कि ये प्रजाएं तो उस प्रजापति से आती हैं, और वो प्रजापति इस शरीर में ही प्रतिष्ठित है। और शरीर में जो है इसको कौन कौन देव इसको धारण करते हैं, कौन कौन देव इसको शक्तियाँ देते हैं, कौन कौन का देव जो है इसको कैसे कैसे संभालते हैं। तो ये कह दिया कि 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ इस शरीर को संभालती हैं। और जो ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ हैं उनमें एक एक का नाम ले दिया, बाकी सबको उसका उपलक्षण बता दिया। चक्षु को, श्रोत्र को जो ज्ञानेंद्रियों का, और मन को जो है वो अंतःकरण का, और वाणी को जो है वो कर्मेंद्रियों का। तीनों का उपलक्षण देकर, यानी समस्त ज्ञानेंद्रियाँ, समस्त कर्मेंद्रियाँ और 5 महाभूत, ये सब मिलकर ही इस सारे शरीरों को संभाल रही हैं। लेकिन इनमें मुख्य रूप से सब प्राण ही हैं, सब प्राण से ही आते हैं, सब प्राण की महिमा है, सब प्राण का ही गुणगान कर रही हैं। तो उनको ऐसे एक आख्यायिका बनाकर प्रस्तुत किए कि पहले वो ऐसा जानती थी कि हम ही इसको संभाल रहे हैं, लेकिन जब प्राण ने शरीर को छोड़ने का उपक्रम किया और जब वो सब उसके साथ साथ ही निकलने लगे, तब उनको पता लगा कि ये सारी महिमा तो प्राण की ही है। इस प्रकार से ये दूसरा प्रश्न यहाँ पर संपन्न करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्ते, ओम जी। ओम शांति शांति शांति।